ओ सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात। गिरद द्योहरी कई बन है, क्यों कहूँ फल फूल पात, क्यों कहूँ फल फूल पात। जब आवत इत अर्श से, जी, जब आवत इत अर्श से, यहाँ पर अर्श शब्द से क्या तात्पर्य? देखिए, अभी तक हमने 450 चौपाइयां वहां परिक्रमा ग्रंथ की पढ़ी है। इसमें मैंने कल भी बताया था, अर्श शब्द और धाम शब्द 25 बार आ चुके हैं और सभी बार रंग महल के लिए ही अर्श और धाम शब्द प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जो नूर पार अर्श अजीम कहा जाता है, वो भी अक्षरधाम से परे रंग महल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सुंदर साहब जी, तो यहाँ पर बात चल रही है, जब रंग महल से सुखपालों पर या तख्तारों पर सवार होकर के सखियां धामधनी राजश्यामा जी के साथ में हौस को सरताल पर आते हैं, तो वहां पर किस प्रकार आते हैं। और पिछली चौपाई में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन संक्षिप्त में बताया था। एक हीरे की पाल है, इनमें कई महलात। ये जो पाल है चौरस पाल, चारों तरफ एक हीरे की पाल है। तो यहाँ पर हीरा जो है वो रंग को दर्शाने के लिए कहा जाता है, माणिक हीरा पुखरा, जिसके कलर को शो करने के लिए, कलर रंग को समझाने के लिए ही नगों का उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर हीरे का तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, गिरद द्योहरी कई वन है, क्यों कहूँ फल फूल पात। तो चारों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें और छोटी बड़ी देहरियां 124 छोटी और 128 बड़ी देहरियां। 128 24 124 छोटी बड़ी देहरियां और चारों दिशाओं में 4 घाट हैं। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट और पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है। तो इस तरह से क्योंकि ये वृक्षों की डालियां भी आपस में मिली हुई हैं, 5 भौमों की डालियां आपस में मिली हुई है। ये जो पाल है वास्तव में ऊपर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन चाहेंगे तो दिखाई भी देगा, इच्छा करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो हीरे की जो पाल है, इसमें वृक्षों के रंग बिरंगे किरणें और देहरियों की रंग बिरंगी किरणें तब जब वहां पर आती है, तो उसमें आगे छुपाई आएगा, तिन से पाल सब रोशन जिमी हरी 5 दिखाए। तो सामान्य रूप से वृक्ष जो हरे रंग के होते हैं, तो उसके हिसाब से वर्णन किया गया कि जो हीरे की पाल जरूर है, लेकिन वो वृक्षों के रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, जिमी हरी 5 दिखाई, हरे रंग की 5 के समान भी दिखाई देती है। तो 5 का जो नग होता है, नॉट 5, एक नग का नाम है 5। तो नग जो है सुंदर जी, 5 का नग हरे रंग के, उसके समान भी शोभा कभी कभी दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं, जब आवत इत अर्श से, यहाँ पर देखेंगे सुंदर साहब, जब रंग महल से आते हैं तो कौन से घाट पर उतरते हैं सुंदर साहब जी? किसी को याद हो तो बता सकते हैं। कोई सुंदर साहब जी, मित्र जी बताएंगे क्या? जब रंग महल से आते हैं तो हौज को सर में कहाँ से एंट्री करते हैं? वृंदा जी मुस्कुरा रही हैं, तो आप ही बता दीजिए। हजूर प्रणाम। झुंड का घाट पश्चिम दिशा। जी जी बिल्कुल सही।
झुंड के घाट से प्रवेश करते हैं। तो एक प्रकार से हौज तालाब का एंट्री गेट है ये झुंड का घाट। हौज तालाब में प्रवेश करने का द्वार है। कमलेश जी ने भी हाथ खड़ा किया था, लेकिन यहाँ पर सभी और भी सुंदर साहब को मालूम होगा, तो अच्छी बात है सुंदर जी, बहुत ही खुशी की बात है। तो जब आवत इतरस रंग महल से जब आते हैं तो भाई फिर से देखिए, चढ़िए इन घाट ताल, तो इन घाट, अब यहाँ चौपाई में क्या है कि सुंदर साथ जी, चढ़िए इन घाट ताल, यहाँ पर चौपाई का जो वर्णन करने का जो तरीका होता है, भाषा शैली है, उसमें क्या होता है कि आपको यदि चरचनी का ज्ञान है तो आप समझ जाएंगे कहाँ की बात चल रही है। कई जगह क्या होता है कि दो चौपाई बाद में पता चलता है कि कहाँ का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए आगे पीछे की चौपाई पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पर देखिए झुंड घाट लिखा नहीं है, लेकिन आगे की चौपाइयों से स्पष्ट हो जाएगा तो आप किसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो चढ़िए इन घाट ताल, हौज तालाब से होकर के यहाँ पर झुंड के घाट से होकर हौज तालाब में प्रवेश करते हैं। इसके चित्र भी बहुत अच्छा सा देखेंगे। यह है झुंड का घाट। झुंड के घाट में अन्य घाटों के समान यहाँ पर चौरस पाल पर चबूतरे हैं। झुंड का घाट तो ऊपर को ही कहा जाता है, लेकिन इसके सामने, ठीक सामने ये ढलकती पाल है और ये है वन की रोस। तो वन की रोस में दो चबूतरे बने हैं, ठीक इन दोनों चबूतरों के सामने। ये दोनों चबूतरे ऊपर के जो हैं ये भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, और नीचे के दोनों चबूतरे भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। और इनके ठीक सामने ढलकती पाल पर दो देवरी हैं। ये दोनों देवरियां भी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में आई हैं। तो इस प्रकार से इसको हम और भी नक्शा है उसके द्वारा देख सकते हैं। देखिए कि ऊपर का जो चबूतरा है झुंड के घाट का, जो कि चौरस पाल पर है, ये दोनों, इसके ठीक सामने ये दो चबूतरे हैं वन की रोस पर। देखिए लिखा भी वन की रोस, वन की रोस लिखा हुआ है, और दोनों चबूतरे हैं 250 मंदिर लंबे चौड़े। और यहाँ पर दो देवरियों के बीच में द्वार बन गया है। दिस इज एंट्री गेट, ये है प्रवेश द्वार हौज तालाब में। यहाँ पर जैसे ही सुखपालों से सखियां उतरती हैं, चबूतरे दोए द्योहरी सीढ़ियां चढ़ते हो तो खुशान। यहाँ पर क्या है, चबूतरे दोए, दो चबूतरे और दो देवरियां हैं। चबूतरे दोए द्योहरी, दो चबूतरे और दो देवरियां हैं। सीढ़ियां चढ़ते बहुत खुशहाल, सखियां यहाँ पर जैसे ही उतरती हैं सुखपालों से, चारों तरफ का दृश्य देख करके सखियां उमंग और उत्साह से परिपूर्ण हो जाती हैं और दौड़ते हुए सखियां खेलने लगती हैं। कोई डालियां पकड़ के वृक्षों के ऊपर की भूमों में चढ़ जाती हैं, कोई झूला झूलने लगती हैं। कोई सखियां राज्य श्यामा जी के साथ में खेलते हुए आ रही हैं, दौड़ते हुए आ रही हैं या चलते हुए आ रही हैं। सभी प्रकार से हमेशा ही कोई राज्य श्यामा जी पैदल ही चल रहे हों, हमेशा धीरे धीरे चल रहे हों, ऐसा जरूरी नहीं है। शुरुआत में राज्य श्यामा जी जब उतरेंगे तो सखियां तेजी से दौड़ते हुए ऊपर चले जाएंगे, लेकिन श्यामा जी का स्वभाव थोड़ा अलग है। सखियों का स्वभाव है चंचल होशियार, लेकिन राज्य श्यामा जी का स्वभाव कैसा है, देखिए श्यामा जी का स्वभाव कैसे में लिखा है, हंसे लिए मर्यादा में। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो तो थोड़ा सा मुस्कुराएगी, तो धीरे धीरे मुस्कुराएगी, थोड़ा सा मर्यादा या नियम के अनुसार, लेकिन ऐसा थोड़े समय के लिए केवल रहता है। बाद में तो राज्य जब श्यामा जी को बोलेंगे चलो खेलते हैं, झूला झूलते हैं, मुझे पकड़ के, राज्य भी क्या होगा, वो भी खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में खेलना शुरू कर देंगे, या तो सखियां आकर के राज्य का हाथ पकड़ कर ले चलेंगे कि चलिए हमारे साथ में खेलने के लिए, या तो राज्य महाराज स्वयं सखियों के साथ में खेलने लगेंगे श्यामा जी का हाथ पकड़ के, या श्यामा जी को चुनौती देते हुए कि श्यामा जी हिम्मत है तो मुझे पकड़ करके बताओ। तो कबू राजा आगू दौड़त ताली श्यामा जी को दे, श्यामा जी को ताली बजा के बोलेंगे कि मुझे पकड़ के बताओ। तो पीछे साथ सब दौड़त
करत खेल हासिल। सभी सुंदर सा सखियां धामधनी को दौड़ने के लिए, सॉरी, धामधनी को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने लगती हैं। इस प्रकार यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सभी बुला रहे हो सखियों को, वृक्ष सखियों को पुकार रहे हैं कि आओ मेरे साथ में खेलो, हिंडोले पुकार रहे हैं कि आओ मेरे ऊपर बैठ के झूला झूलो। यहाँ की फर्श जो है ऐसी फर्श साफ और एकदम जो है प्लेन है, तो ये फर्श जो है यहाँ पर दौड़ने में बहुत मजा आता है, फिसलने में और दौड़ने में। इसके विषय में चौपाई है वाणी में, पाओ न खोचत रेत, यहाँ पर जरा भी एक रेत का कण भी नहीं है, जरा सा भी कोई भी ऐसा कण नहीं है कि पैर में चुभता हो। तो यहाँ पर फिसलने में दौड़ने में बहुत आनंद आता है। एक हीरे की पाल है, तो यहाँ पर जब दौड़ते हैं तो यहाँ पर फिसलते हैं, कूदते हैं, चलती हैं सखियां, तो दौड़ते हुए ऊपर के भूमों में चढ़ जाती हैं। इससे वृक्ष की डालियां नीचे हो जाती हैं, सखियां डालियां पकड़ती हैं, फिर डालियां वापस ऊपर हो जाएंगी। इस प्रकार शॉर्टकट सीधे ऊपर चले जाते, दूसरे भौम में, तीसरे, चौथे, पांचवी भौम और फिर छठी चांदनी है। छठी चांदनी तक सखियां दौड़ के चढ़ जाती हैं। चारों तरफ एक तो दौड़ते हुए खेलेंगी, दूसरा जो है झूला भी है वहां पर, और तीसरा बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं वृक्षों में, क्योंकि वनों में ही तो पशु पक्षी होते हैं ना। यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं, तो कुछ सखियां पशु पक्षी के साथ भी खेलने लगती हैं। कोई सखियां राज्य सामाजी सखियां भी खेलते हैं। यहाँ पर विशेषता क्या होता है कि सखियां जहां पर भी हो, राज्य की नजर सभी सखियों पर होती है और सभी सखियों की नजर राज्य पर होती है। ये प्रेम की विशेषता है। सभी सखियां जो है राज्य की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रही होती हैं जहां भी हैं, और राज्य जो है वो भी सभी सखियों को देख रहे होते हैं। वाह, सखी कितनी सुंदर दिख रही है, तो कितना उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखती है, तो सखियां आनंद में डूब जाती है। आज तो धामधनी ने मेरे तरफ कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा, या मुझे कितने प्रेम से पुकारा। तो इस तरह से यहाँ की वस्तु तालाब की बहुत ही आनंददायक अद्भुत लीला है। और उसके बाद तालाब में होने वाली लीलाएं और बीच टापू महल में होने वाली लीलाओं का तो फिर वहां पर गंजानगंज भंडार है, आनंद का, प्रेम का भंडार है। सुंदरसार जी आगे सबका वर्णन आएगा। चबूतरे दो दियोहरी, सीढ़ियां चढ़ते हो कुशल सखियां सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं कि अब बहुत आनंद आएगा यहाँ पर खेलने में और झूला झूलने में, धामधनी के साथ खेलने में। जैसे हम किसी बहुत ही प्यारी जगह में, बहुत ही मनोरंजक या इच्छित जगह में जाते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने या किसी ऐसे घूमने फिरने जाते हैं, तो मन में कितना उत्साह होता है। पहले मजा आए या नहीं आए बात की बात है, संसार की बात है। तो गार्डन में घूमने जा रहे हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस में, या किसी या टॉकीज में पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो जाते समय तो बड़ा मन में कैसा उमंग उत्साह रहता है। पहले उसके बाद में फिर बोलेंगे मजा नहीं आया, लेकिन शुरू में कैसा रहता है इसलिए। और यहाँ तो परम धाम में तो आनंद ही आनंद है, तो आनंद नहीं आने का सवाल ही नहीं है। तो सखियां वहां पहुंचते ही बहुत उमंग उत्साह से भर जाती हैं और चारों तरफ दौड़ते हुए फैल जाती हैं। फैल गयो सब साथ, ये सब महामती जी की बड़ी वृत्त में मैं बार बार कहता हूँ सुंदर साहब जी को कि जो भी परम धाम का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, परम धाम का प्रेम और आनंद का खजाना है महामती जी की बड़ी वृत्त। परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी के अलावा महामती जी की बड़ी वृत्त जो है उसको बहुत कम प्रचलन में है, लेकिन सुंदर साथ जो भी चर्चिनी प्रेमी हैं, परम धाम जिनको अच्छा लगता है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा चीज है, अवश्य ही सबके पास में होना चाहिए। सुंदर साथ हे जो कही दो दियोहरी, तीन बिच पोरी। ये जो दो दिहुरी कहा गया है, तीन बिच पोरी दो। पोरी किसके कहते हैं सुंदर साथ जी? मेहराबी द्वार। देखिए फिर से मैं बताता हूँ आप सबको। देखिए ये जो कही दो दियोहरी, दो देहरियां यहाँ पर कही गई हैं, ढलकती पाल पर दो दियोहरी है और दो चबूतरे वन की रोज पर। तो इनके बीच में दो मेहराब है, एक मेहराब इस एंड पर है और दूसरा मेहराब इस एंड पर है। तो इन थंबों के बीच में दो मेहराबे हैं और पीछे इधर दो मेहराबे हैं। तो दोनों मेहराबों को दो मेहराबी द्वार कहा गया। एक मेहराब यहाँ पर होगा और एक मेहराब ये भीतर की तरफ। तो दो मेहराबे हैं जिनमें से होकर के हौज कुसर तालाब में प्रवेश करते हैं।
तो इनको क्या पोरी, एक दूसरी भाषा में पोरी कहते हैं। इसको मेहराबी द्वार, द्वार है, एंट्री गेट है। जैसे किसी भी शहर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर बड़ा सा मेहराब बना होता है, प्रवेश द्वार लिखा होता है, पुनः पधारिए। तो उस प्रकार से आपका स्वागत ऐसा कुछ लिखा है। तो इस तरह से हौज पसर तालाब का ये प्रवेश द्वार, इसी के विषय में चौपाई में कहा जा रहा है। तो सुंदर शरीर की चर्चनी समझने के बाद में एक चौपाई कितना स्पष्ट समझ में आती है। वर्णन के साथ साथ बीच बीच में लीलाओं का भी मनोरम वर्णन है, प्रेम आनंद में लीलाओं का, और इन लीलाओं के द्वारा ही वास्तव में हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। मात्र दर्शन तो दिव्य सृष्टि भी करेगी सुंदरनाथ जी। परात्म के भाव से स्वयं को चितवनी में किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए इन लीलाओं का ध्यान चितवन करना है। एक आगो चबूतरा, दूसरी आगो देवरी सोए। यहाँ पर जो दो मेहराबे हैं वो कहाँ पर हैं बता रहे हैं। एक आगो चबूतरा, इन चबूतरों के सामने एक मेहराब है और दूसरा मेहराब यहाँ पर भीतर की तरफ है। इथे थे सीढ़ियां चढ़ती, ऊपर आई पहुंची किनार। इस प्रकार से यहाँ से 3 सीढ़ियां चढ़ती हैं। यहाँ पर इस चित्र में सीढ़ियां नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ती हैं सुंदर साथी। ये सीढ़ियां बनी हुई यहाँ पर, क्योंकि ये जो ढलकती पाल है वो वन की रोज से कमर भर ऊंची है। यहाँ पर 3 सीढ़ियां चढ़ती हैं और उसके आने के बाद ये संक्रमणिक सीढ़ियां भूम भर की ऊंची है, जो चारों तरफ घेर के आई हुई है। इसको हमने देखा ही था, यहाँ पर भी चारों तरफ घेर के ये संक्रमणिक सीढ़ियां आई हैं। लिखा हुआ देखिए, संक्रमणिक सीढ़ियां। स्टेडियम के समान चारों तरफ गोलाई में सीढ़ियां आई हैं। बस यहाँ पर जमुना जी वाली जगह में ये सीढ़ी नहीं है, बाकी चारों तरफ। ऊपर आए पहुंची किनार, दो तरफ दो चबूतरे, बीच चौक खूंटो 4। अब यहाँ पर झुंड के घाट का वर्णन चल रहा है। संक्रमणिक सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब हम ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर 2 चबूतरे हैं। इन दोनों चबूतरा का बात यहाँ चौपाई में कहा जा रहा है। थे सीढ़ियां चढ़ती, ऊपर आए पहुंची किनार। यहाँ पर हम कहाँ पहुंच गए, चौरस पाल पर पहुंच गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए, संक्रमणिक सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। दो ही तरफ 2 चबूतरे, दाएं और बाएं तरफ 2 चबूतरे हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े। बीच चौक खूंट ऊंचा है और बीच में चौरस यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, जब सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये 2 चबूतरे हैं और दोनों चबूतरों के बीच में ये चौक है। तो चबूतरे भी चौरस हैं और बीच का चौक भी चौरस है। तो चौरस चौक को क्या कहते हैं, खूंटे 4 खूंटों वाला चौक। खूंटा यानी कोना, 4 कोने वाले जगह को 4 खूंटा भी कहते हैं और चौरस भी कहते हैं। तो ये बीच का जो चौक है वो कितना लंबा चौड़ा है, हाँ जी, आ गई कमलेश जी। कमलेश जी बताइए। महाराज जी क्या पूछा आपने? महाराज जी मैंने सुना ही नहीं, मैं किचन में थी। तो ये दोनों चबूतरों के बीच में ये जो चौक है, ये चौक कितना लंबा चौड़ा है? ये 250 मंदिर का। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ठीक है सुंदर जी। तो ये जितने लंबे चौड़े चबूतरे हैं उतना ही बीच में चौक है सुंदर जी। सब क्योंकि चौपाई पढ़ते समय हमको जितना कम जोर देना पड़ेगा, चर्चनी जितना अच्छे से समझ दिमाग में परमधाम की शोभा बैठी होगी तो हमको चौपाई के आनंद में ज्यादा जा सकते हैं। और नहीं तो फिर क्या होगा कि पूछना पड़ेगा ये कहाँ का वर्णन है, ये किसका वर्णन किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा फिर चौपाई के अपन आनंद में आगे नहीं बढ़ पाते। फिर इसलिए क्या, चर्चनी सीखने के बाद ही वास्तव में परिक्रमा ग्रंथ, सागर श्रृंगार और महामती जी के बड़ी वृत्त का आनंद ले सकते हैं। और चर्चनी का प्रवाह कम होने के कारण ही ये परिक्रमा ग्रंथ और महामती जी की बड़ी वृत्त, इन दोनों को
सुंदर साथ में इनका जो प्रचलन कम होने का कारण यही है, चर्चनी नहीं सीखे होना। चर्चनी सीखने के पश्चात सुंदर साथ जी ये दोनों परिक्रमा ग्रंथ और महामती जी की बड़ी वृत्त आपको प्रेम और आनंद के सागर में डुबा देने वाली वाणी है सुंदर साथ जी। इसको उपजाने का उपाय ही ये वाणी है। ये बड़ा घाट तरफ अर्श के फिरते 3 घाट तरफ, और इस तरह से यहाँ पर औचकोसर तालाब में 4 घाट मैंने बताया था। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है। ये जो 9 देवरी का घाट है ये रंग महल की दिशा में। यहाँ चौपाई में फिर से देखेंगे अर्श शब्द आया है और अर्श शब्द यहाँ भी रंग महल के लिए ही आया सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी ये एरो मार्क्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा शीतल बहन जी? दिख रहा है ना? अभी नहीं, अभी नहीं दिख रहा। दिखता नहीं है महाराज जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार मैं मार्क्स किसी कारण से नहीं दिख रहा है तो के लिए मैं कोशिश करता हूं। अभी दिख रहा है कि नहीं? अभी भी नहीं। महाराज जी नहीं दिखाई दे रहा। तो चलो आज ऐसे थोड़ा काम चला लेते हैं क्योंकि फिर मुझे साइन आउट करके फिर साइन इन करना पड़ेगा। कभी कभी कंप्यूटर में इस तरह का मिसबिहेव करता है। तो सुंदर साथ जी ये देखेंगे, ये बड़ा घाट तरफ अर्श के फिरते 3 घाट तरफ, और यहाँ पर लिखा हुआ 9 देवरी का घाट। लिखा गया 9 देवरी का घाट, कहाँ लिखा है? ये 9 देवरी का घाट दिखाई दिया। और यहाँ पर देखिए 13 देवरी का घाट है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ, उसको पढ़ते जाइए। पूर्व दिशा में ये देखिए 16 देवरी का घाट लिखा हुआ है, और यहाँ पश्चिम दिशा में देखिए इधर झुंड का घाट लिखा हुआ है। ये पश्चिम दिशा है, झुंड का घाट। उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है लिखा हुआ। सुंदर सा जी देख सकते हैं आप। तो फिरते 3 घाट तरफ और चारों दिशाओं में घाट है। तो घाट जो है शब्द देखिए, नदी का किनारा हो चाहे तालाब का किनारा हो, तो नदी और तालाब के किनारे पर जो विशेष कुछ बना होता है तो उसको घाट कहा जाता है। तो जिस प्रकार जमुना जी में दोनों किनार पर 7 घाट हैं, 7 घाट हैं, उसी तरह से हौजकोसर तालाब में यहाँ पर चारों दिशा में 4 घाट कहे गए। तो घाट शब्द और घाटी में अंतर होता है। उखराज पहाड़ में जो पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी कहा जाता है, तो घाटी जो शब्द वो प्रयोग होता है पहाड़ी रास्तों के लिए,
पहाड़ में जो रास्ते होते हैं, जैसे देखेंगे तो घाटी प्रारंभ लिखा रहेगा, तो घाटी किसे कहते हैं? पहाड़ी रास्तों को, जिसमें ऊपर चढ़ाव होता है या पहाड़ से उतरते हैं या पहाड़ में चढ़ते हैं। फिर बने गिरदवाए पाल पर जुदी जिनसों चारों ठोर, इस प्रकार चारों दिशाओं में बने गिरदवाए पाल पर, चौरस पाल पर ये चारों तरफ बने हुए हैं चारों घाट। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट। इस प्रकार चारों दिशाओं में 4 घाट हैं। इसके अलावा चौरस पाल में जो हम देखेंगे 4 भाग हैं, तो किस प्रकार 4 भाग हैं इसको हमने समझा था। अभी धीरे धीरे चौपाई के हिसाब से आगे चलेंगे। ताल बीच टापू बनियो, माहौल बनियो तीन पर, हौज कसर तालाब और उसके बीच में टापू। टापू और टापू महल समझिए, इसे ये तालाब मैंने बताया था कल ही, काफी लंबा चौड़ा ये तालाब है, 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा तालाब है। और बीच में ये जो पानी में ऐसा जमीन जो पानी से थोड़ा निकला हुआ होता है ऊपर, उसको कहते हैं टापू। टापू में महल बना हो तो जरूरी नहीं है, महल बना भी हो सकता है और नहीं भी बना हो सकता है। तो टापू पर जो महल बना होता है उसको टापू महल कहते हैं। इसलिए इस चौपाई में 2 बार में कह रहे हैं कि ताल बीच टापू बनियो, उसको सर तालाब के बीच में टापू है, अर्थात वहां पर ऐसा जगह है, 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा 64 हाथ का वहां पर जो जमीन है, जो पानी से थोड़ा निकला हुआ जमीन है, पानी से उठा हुआ जमीन है, उसको टापू कहा जा रहा है। और उस पे माहौल बनियो इन पर, तो टापू पर महल बना हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? टापू महल। तो टापू महल शब्द भी परमधाम 25 पक्ष में बहुत जगह प्रयोग होता है। माणिक पहाड़ की चांदनी में भी टापू महल आ जाता है, आठों सागर में भी टापू महल आ जाते हैं, महावेली या जिमी की चांदनी में भी टापू महल आ जाता है। तो इस प्रकार से टापू महल शब्द कई जगह और भी कई जगह प्रयोग होता है। तो टापू महल का तात्पर्य क्या है कि टापू पर बना हुआ महल। 3 गिरदवाए जल है वो भी होज कहूं क्यों कर, टापू के चारों तरफ काफी चौड़ाई में उसको सर तालाब का जल है, काफी बहुत ज्यादा चौड़ाई है ये, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं है। यहां से बीच में आने के लिए कई किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर बड़े बड़े जल के जहाज, बोट्स और बड़े बड़े जल के जीवों की सवारी करते हुए सखियां बीच में टापू महल जाती हैं। देखेंगे, ये देखिए जल के जीवों पर सवारी करते हुए और बड़े बड़े पक्षियों पर भी सवारी करते हुए बीच टापू महल पे जाती हैं सखियां। और उस समय बड़े बड़े जल के जहाज नहीं जो हुआ करते थे उस समय भी, लेकिन वो सभी जहाज मोटराइज्ड नहीं होते थे। उस समय मोटर का या बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय इसका वर्णन नहीं किया गया। आज के समय में हम समझ सकते हैं इसको कि बड़े बड़े जल के जहाज दिखेंगे, कैसे कैसे क्रूजर शिप होते हैं, ऐसे समुद्र को चीरते हुए फुल स्पीड से 200 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से जल के जहाज इतना तेजी से चलते हैं। मैं भी एक बार बॉम्बे गया तो मैंने देखा दूर से। और उनका जो रूट ही फिक्स रहता है, उस रूट में दूसरे कोई जहाज बीच में नहीं आते, क्योंकि वो आ गए तो फिर ब्रेक मारना पॉसिबल भी नहीं होता है। इतनी तेज रफ्तार क्रूजर शिप्स होते हैं। और एंजॉय करने के लिए छोटे बोट्स और मोटर बोट्स होते हैं। इस संसार में हम देखें सभी प्रकार का आनंद परम धाम में प्राप्त होता है सखियों को, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। ने कहो तिनका ब्यौरा चारों तरफ बन पाल। अब वहां पर होश कुसर तालाब का वर्णन कर रहे हैं। वहां पर चारों तरफ पाल जो है कौन से? चौरस पाल है और उसके आगे फिर ढलकती पाल है। तो उस पर क्या है? पाल के ऊपर चारों तरफ वन आए हुए हैं। मैंने बताया बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं। तो इसमें
हम इस चित्र में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ये देखिए, चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें और बड़ोदन की ढलकती पाल पर वृक्षों की 2 हारें चित्र में दे सकते हैं यहाँ पे। और इसको बारीकी से कल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। तो चारों तरफ चौरस पाल पर और ढलकती पाल पर मिला करके कुल वृक्षों की 5 हारें हैं चारों तरफ। उसी को कह रहे हैं चारों तरफ अति सुंदर वन आए हुए हैं। बड़ोदन के वृक्ष जगमगाते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने जवाहरात के वन हो, जगमगाते हुए तना, डालियां, पत्ते, सभी फल फूल सभी ऐसे जगमगा रहे हैं, सुंदर खुशबू फैला रहे हैं। और वहां पर सब चेतन भी हैं, इसलिए सखियां उनके डालियां पकड़ कर ऊपर भूमों में चढ़ जाती हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं। यहाँ पर चारों तरफ वनों की बहुत ही अद्भुत शोभा है। 5 भौम छठी चांदनी में हम किस प्रकार से खेल रहे हैं उसको देखेंगे। अव्वल बड़े घाट से ये जो खोज को सर कहिया ताल, इस प्रकार सबसे पहले बड़े घाट, अव्वल बड़े घाट से, सबसे पहले बड़े घाट से वर्णन शुरू कर रहे हैं। बड़ा घाट क्यों कहते हैं? झुंड का घाट। तो अव्वल यानी शुरुआत करते हैं झुंड के घाट से। ये जो होज कोसर कहिया ताल, होज कोसर ताल कहा गया है, उसके पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है। झुंड का घाट में क्या विशेषता है सुंदर साथ जी देखेंगे। यहाँ पर जो चबूतरे हैं, दोनों चबूतरे 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, वो तो ठीक है। इनके चारों तरफ वृक्षों का जो झुंड आया हुआ है, इसलिए इसको झुंड का घाट कहते हैं। दूसरे घाट 500 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े हैं। यहाँ पर काफी बड़ा है, 5 भूम छठी चांदनी है, साथ ही जगह भी ज्यादा है। 250 करेंगे तो 750 मंदिर की लंबाई हो जाती है। और 5 भूम छठी चांदनी है, जबकि दूसरे घाट केवल 1 भूम दूसरी चांदनी वाले हैं, इसलिए इसको बड़ा घाट कहा गया। यहाँ झुंड के घाट से होज कोसर ताल का वर्णन शुरू कर रहे हैं, और बल्कि कर ही दिया है यहाँ पे। तो उसकी शोभा जो है यहाँ पर बता रहे हैं। जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा तंत है सोए। झुंड, झुंड का मतलब क्या होता है? समूह, पशुओं का झुंड, मनुष्यों का झुंड, लेकिन यहाँ पर क्या है? वृक्षों का झुंड है। चबूतरे पर वृक्ष के झुंड आए हुए हैं, जो मैंने चर्चिनी क्लास में बताया था। यहाँ पर देखेंगे सुना साहब जी, तो ये जो चबूतरा है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है चबूतरा। और इस चबूतरे में एक दिशा में हम देखेंगे तो बीच में देखिए लिखे द्वार लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए द्वार। तो बीच में 125 मंदिर का में जगह में चौड़ाई में मेहराबी द्वार बना है, और दाएं बाएं 62 मंदिर में वृक्षों का झुंड है। 62 मंदिर की जगह में वृक्षों का झुंड है। यहाँ पर सिर्फ एक ही वृक्ष इतना नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ पर चौपाई आगे आता है, तरफ 8 पेड़ दीवार, जो 8 पेड़ यहाँ पर दीवार के समान आए हुए हैं एक दिशा में। तो वृक्षों का झुंड जो है यहाँ पर बना हुआ है। यदि सिर्फ 4 वृक्ष होंगे तो 4 वृक्ष को झुंड कैसे कहेंगे सुंदर साथ जी? देखिए, जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा तंत है सोए, बहुत ऊंचा है, अर्थात 5 भूम छठी चांदनी है, अन्य घाट की तुलना में ज्यादा है, ऊंचा है। फिर आए लग गया भूम सो इंजुबा शोभा क्यों हुए। यहां से हमने नीचे से ऊपर की तरफ शोभा देखा, सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ शोभा देखा, फिर वापस हमारी दृष्टि ऊपर से नीचे आकर के भूम यानी चौरस पाल या इस चबूतरे पर हमारी दृष्टि वापस नीचे आती है। हम जब शोभा देखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले नीचे से ऊपर इसकी ऊंचाई देख रहे हैं, ऊंचा अतंत है सोए, फिर वापस नीचे हर एक भूम की शोभा देखते हुए नीचे आ गए। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक भूम कैसे बने हैं, डालियों मेहराबों की ही छत बन गई है, डालियां फल फूल पत्तों की छत बनी हुई। हर एक भूम में यहाँ पर सखियां आकर के दौड़ सकती हैं, खेल सकती हैं, बैठ सकती हैं। यहाँ काफी बड़ा जगह सुंदर साथ जी, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, तो इसकी भी भूम छत जो है वो भी प्रत्येक भूम 250 मंदिर की, और बीच का चौक की जगह में छत आ गया। तो यहाँ पर 750 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी भूम है प्रत्येक भूम,
और चांदनी भी उतनी। 750 मंदिर की लंबी, 250 मंदिर की चौड़ी। इस प्रकार यहाँ भी प्रत्येक भवन में सखियां आकर धाम धनी के साथ में विराजमान होती हैं, प्रेम भरी बातें करती हैं। एक झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन। इस प्रकार से झुंड है घाट पर। घाट किसे कहते हैं मैंने बताया, तालाब का जो किनारा होता है उसको घाट कहते हैं। तो ये किनार पर, अर्थात खोजकुसर तालाब के किनारे पर वृक्षों का झुंड है, इसलिए इसको कहते हैं झुंड का घाट। वृक्षों का झुंड होने से इसका नाम क्या पड़ गया, झुंड का घाट। झुंड मतलब समूह, बहुत सारे वृक्ष एक ही जगह में हो तो उसको क्या कहेंगे, वृक्षों का झुंड एक जगह आ गया। तो ये झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन। बाकी तो चारों तरफ चौरस पाल पर बड़ोवन के वृक्ष आए ही हुए हैं। वहां पर क्या 3 हारें वृक्षों की, यहाँ पर वृक्षों की 3 हारें, लेकिन चारों तरफ वृक्षों की 3 हारें हैं। लेकिन झुंड के घाट में यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर देखिए वृक्ष 3 वृक्ष दाएं बाएं हैं, लेकिन इस दोनों चबूतरों पर तो वृक्षों का बहुत सारा झुंड है, बहुत सारे वृक्ष आए हुए। बाकी चारों तरफ चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें हैं, उनकी भी 5 भौम, छठी चांदनी है सुंदर सब्जी। तो वहां पर भी प्रत्येक भौम में सखियां चढ़ करके दौड़ती हैं, खेलती हैं। फिरता आया झुंडलों पहुंचिया पावड़ियों रोशन। इस प्रकार देखेंगे सुंदर साथ जी, यहां से देखेंगे झुंड के एक तरफ से 3 हारे वृक्षों की निकली और चारों तरफ घेर कर घूम करके वापस झुंड के घाट के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। इसको कह रहे हैं फिरता आया घेर कर। फिरता है चारों तरफ घूम करके वापस यहाँ पर मिल गए। तो वृक्षों के झुंड जो है उसको वर्णन का एक तरीका है सुंदर सा। 3 हारे वृक्षों की इस तरफ से निकली तो दूसरे तरफ से आकर के यहाँ पर मिल जाती हैं। तो झुंड के घाट के दोनों तरफ से देखेंगे, चाहे इधर से दाएं तरफ से देखिए चाहे बाएं तरफ से देखिए, 3 वृक्षों का झुंड जो है, 3 वृक्षों की हार है, चारों तरफ घेर के आई है। और झुंड, इसको ज्यादा वृक्ष होने से इसको झुंड कहा गया। मात्र 2 या 3 वृक्ष होंगे तो फिर ऐसा तो सभी जगह उसको झुंड नहीं कहा जाता, ज्यादा वृक्ष है तभी तो उसको झुंड कह रहे हैं। और झुंड जो दूसरा तरफ दाहिनी स्वयं, इस प्रकार दूसरा झुंड पैर विधि मिल रहे कर दोए, जो गए झुंडोए तरफ से दो चबूतरे किनार, चौथे हिस्से चबूतरे और फिर वाली टूटो हार 4, फिर वाली मदद जी। सुंदर साथ जी, मैंने पिछले बार भी बोला था, लक्ष्मण जी, रूपक जी, ज्ञानू जी, जो भी सुंदर साथ जी, कृपया ध्यान दीजिए। कोई भी सुंदर साथ ज्वाइन करता है तो अनम्यूट स्थिति में ज्वाइन होता है। सुंदर साथ की कोई गलती नहीं, ज्वाइन करेगा तो उसका अनम्यूट रहेगा, तो उसको पता कैसे चलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। जब भी सुंदर साथ जी ज्वाइन करे तो म्यूट स्थिति में ज्वाइन हो, इसका सेटिंग में ध्यान दीजिए। सुंदर साथ जी, रूपक जी, घले जी, जो भी सुंदर साथ जानकार हैं, इस विषय में गंभीरता से ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। आप देख रहे हैं शुरू से 1 घंटा के चर्चे में 10 बार डिस्टर्ब होता है। ये झुंड है घाट पर और पाल पर सब वन। फिरता आया झुंडलों पहुंचिया पावड़ियों और रोशन। इस प्रकार सुंदर जी चारों तरफ घेर के वृक्षों का समूह आया है। यहाँ पर कह रहे हैं और झुंड जो दूसरा तरफ दाहिनी सोए। यहाँ पर दोनों चबूतरों की बात चल रही है। यहाँ पर ये 2 चबूतरे हैं, एक झुंड इस चबूतरे पर चारों कोनों पर वृक्षों का झुंड है, तो दूसरा जो झुंड है दूसरे चबूतरे पर है। इस प्रकार दूसरा तरफ दाहिनी से, अर्थात दाहिनी तरफ चबूतरे पर और बाएं तरफ के चबूतरे पर, दोनों के ऊपर है। 6 छाते सीढ़ियों पर बांधी मिलकर 2।
यहाँ पर देखेंगे सुनसा जी, 5 होम छठी चांदनी, इन दोनों तरफ के चबूतरों पर जो वृक्ष आए हैं, 5 होम और छठी चांदनी इनके बन गए। डालियों से पहला भौम बना, फिर से तना, डालियां, मेहराब बन के फिर दूसरी भौम बन जाती है। इस प्रकार तीसरी भौम, चौथी भौम, पांचवी भौम, छठी चांदनी। डालियां फल फूल पत्तों के ही प्रत्येक भौम, और ये मेहराब और जो दीवाले भी हैं यहाँ पर, सभी तना, डालियां, वृक्ष, जो भी उसके फल फूल पत्ते होते हैं, उनके ही सब दीवाल, मेहराब और छत बने हुए यहाँ पर। इसी को जानकर यहाँ पर 6 छाते से तात्पर्य है 5 भौम और छठी चांदनी, बांधी मिलकर 2। तो दोनों चबूतरों पर इस प्रकार से 5 भौम छठी चांदनी बन रही है। जो कहे झुंड दो तरफ के, दो चबूतरे किनार, इस प्रकार वृक्षों का झुंड दोनों तरफ का, यानी उत्तर दोनों तरफ जो चबूतरे हैं, दाहिनी तरफ का चबूतरा और बाएं तरफ के चबूतरे, दो चबूतरे किनार। इस प्रकार से यहाँ पर 2 चबूतरे ऊपर आए हैं और 2 चबूतरे नीचे आए हैं। चौथे हिस्से चबूतरे, हार फिरवली खूंटों 4 लिखेंगे। चौथे हिस्से चबूतरे, चबूतरे के एक दिशा में, चबूतरे के एक दिशा में 4 हिस्से हैं। 250 मंदिर में 4 हिस्से हो गए, 62.5 मंदिर के 4 हिस्से हैं। तो बीच में 2 हिस्से में मेहराबी द्वार है और एक हिस्से में वृक्षों की दीवार है। उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। जो कहे झुंड दो तरफ के, दोनों तरफ के चबूतरे पर जो वृक्षों के झुंड है, उसमें 2 चबूतरे किनार है। तो चबूतरे के जो चारों दिशाओं में 4 दिशा है चबूतरे की, और प्रत्येक दिशा में हम देखेंगे बीच में 2 हिस्सों में मेहराबी द्वार है और 4 हिस्से हैं चबूतरे में, हार फिरवली खूंटों 4। इस प्रकार चारों खूंटों में, खूंटों यानी कोनों में वृक्षों की हार घेर कर आई हुई है। हार फिरवली खूंटों 4, तो वृक्षों के चारों कोनों में और चारों दिशाओं में वृक्ष आए हुए हैं। देखिए किस प्रकार से आए हैं, आगे चौपाई में स्पष्ट होता है। चौक बीच आए जब देखिए, 2 तरफ बने 2 द्वार। दोनों चबूतरों के बीच में जो चौक है, वहां पर आकर के जब देखेंगे, यहाँ पर बीच में जब आके देखेंगे तो देखिए, दोनों चबूतरों के बीच में जब हम आते हैं तो यहाँ पर 2 मेहराबी द्वार दिखाई देते हैं। 2 तरफ बने 2 द्वार और 2 द्वार 2 सीढ़ियों चौक शोभित होती है। पर यहाँ पर चौक की बात कर रही है। यहाँ पर जब आएंगे तो 2 मेहराबी द्वार पूर्व और पश्चिम दिशा में है और उत्तर दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं, जो कि दोनों चबूतरों पर जाने के लिए बनी है, दोनों दिशाओं में। इसी को चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं, 2 द्वार 2 सीढ़ियों चौक शोभित अति पर। तो दोनों चबूतरों के बीच का जो चौक है बहुत ही शोभायमान है। एक बाजू चबूतरे के 3 के हिस्से 4, चबूतरे के एक बाजू यानी एक दिशा में 4 हिस्से। चबूतरे का एक दिशा जो है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, तो प्रत्येक दिशा 250 मंदिर का है। तो उसके 4 हिस्से होते हैं 62.5 मंदिर के। तो उसमें से 2 हिस्से खूंट 2 दीवालों, चारों कोनों, खूंट है ना कोने में, 2 हिस्से में 62.5 मंदिर इस कोने का और 62.5 मंदिर इस कोने का। यहाँ पर वृक्षों की दीवार है और बीच के 2 हिस्से में मेहराबी द्वार है। तो 2 क्या करें, 2 हिस्से खूंट 2 दीवालों, दोनों कोनों के तरफ के जो 2 हिस्से हैं वहां पर 62.5 मंदिर में 2 दीवार हैं और 2 हिस्सों बीच द्वार। तो देखिए सुंदर सा जी, चर्चनी का वर्णन जब चौपाइयों के माध्यम से होता है तो उसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। यदि आपको चर्चनी
आपने नहीं सीखा है, समझा नहीं है, तो चौपाई के माध्यम से चरचनी सीखना थोड़ा और कठिन होता है। लेकिन चौपाइयों में जो लीलाओं का वर्णन होता है उसमें मुख्य आनंद उसी में बस छिपा होता है, और चरचनी सीखने के पश्चात ही चौपाइयां भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं, इसलिए चरचनी सीखना बहुत आवश्यक होता है। तो 2 हिस्सों बीच द्वार, बीच के 2 हिस्सों में 62.5 के 2 हिस्से मतलब 125 हो गए। 125 मंदिर की चौड़ी जगह में यहाँ पर देखेंगे, ये जो बीच में दोनों चबूतरे में देखेंगे ये मेहराबी द्वार बना है, दोनों चबूतरे में बीच के हिस्से में। तो कल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा सर नेक्स्ट चर्चा में। 4 कोने 2 चबूतरे, इस प्रकार दोनों चबूतरों में चारों कोने इसी प्रकार हैं, अर्थात 2 तरफों चौथे हिस्से, दोनों तरफों में चबूतरे की एक दिशा में, चबूतरे के एक दिशा में 250 मंदिर है, तो बीच के 2 हिस्से 125 मंदिर में मेहराबी द्वार है, और 2 हिस्से में यहाँ पर 62.5 मंदिर की यहाँ पर वृक्षों की दीवार है दोनों कोनों में। उसी को चौपाई के माध्यम से क्या कर रहे हैं, 4 कोने 2 चबूतरे, दोनों चबूतरों में चारों कोने हैं, बाएं वाले चबूतरे में भी 4 कोने हैं, दाएं वाले चबूतरे में भी 4 कोने। तो वहां पर क्या करें, दोनों तरफों 4 चौथे हिस्से, चबूतरे के एक दिशा में 4 हिस्से हैं, बीच के 2 हिस्से में मेहराबी द्वार है, और दोनों उसके दोनों तरफ, मेहराबी द्वार के दोनों तरफ चौथे हिस्से में 62.5 मंदिर की जगह में वहां पर तरफ 8 पेड़ दीवार जो एकदम स्पष्ट होती है कि इसमें सीक्वेंस है ना, तो वर्णन किया जा रहा है उसका सीक्वेंस देखेंगे। तो यहाँ करेंगे कि बीच के 2 हिस्से में मेहराबी द्वार है, और इसके दाएं बाएं 2 तरफों चौथे हिस्से में 62.5 मंदिर की जगह दोनों तरफ यहाँ पर तरफ 8 पेड़ दीवार दो। यहाँ पर दोनों चबूतरे के मिलाकर के 8 पेड़ नहीं कह रहे, यहाँ पर चौथे हिस्से की बात चल रही है, 2 तरफों चौथे हिस्से, या तो दोनों चबूतरे के चारों कोनों में एक एक वृक्ष, ऐसा मानेंगे कि भी 4 वृक्ष के चारों कोनों में, एक चबूतरे के दूसरे चबूतरे के चारों कोनों में 4 वृक्ष, कुल 8 वृक्ष, ऐसा यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर तो कहा जा रहा है, तो भाई ध्यान से सुनेंगे, 2 तरफों चौथे हिस्से, चबूतरे की एक दिशा में बीच के 2 हिस्से में मेहराबी द्वार है, और उसके दोनों दिशा 2 तरफों मेहराबी द्वार के दोनों तरफ चौथे हिस्से में, तो 62.5 मंदिर का जो दोनों तरफ जो जगह है उसमें तरफ 8 पेड़ दीवार जो शोभा कहीं न जाए, इस प्रकार से 8 पेड़ वहां पर दीवार के समान है। इसी भांत तो 2 चबूतरे, इसी प्रकार दोनों चबूतरे की शोभा, यहाँ पर अब दोनों चबूतरे की बात, इसी भांत 2 चबूतरों, यहाँ पर 2 तरफों चौथे हिस्से की बात चल रही थी कि चबूतरे के मेहराबी द्वार के दोनों तरफ जो है 8 पेड़ दीवार के समान आए हैं, इसी प्रकार दोनों चबूतरे में आए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ मान्यता प्रचलित में चली आती है, उसके हिसाब से ऐसा कहा जा रहा था कि भी दोनों चबूतरे में कुल 8 वृक्ष हैं। तो यहाँ पर दोनों चबूतरे के 8 वृक्ष की बात नहीं है, यहाँ तो कहें इसी भांत तो 2 चबूतरे, अब इसके बाद कहा जा रहा है, यहाँ पर तो चौथे हिस्से की केवल बात चल रही है। इसी भांत 2 चबूतरे चारों खूंटों पेड़ दीवार, इसी प्रकार दोनों चबूतरे में दोनों चबूतरे के चारों खूंटों में पेड़ों की दीवार है। इसी प्रकार इस प्रकार से जिस प्रकार से चौथे हिस्से में 8 पेड़ दीवार के समान आए थे। अब जाएंगे, देखिए कई जगह में आप खेतों में जब गुजरते हैं, कई जगह या वनों के बीच से जब गांव के बीच में से जब गुजर रहे होते हैं, तो बीच बीच में जब खेत दिखाई देते हैं, तो कई जगह में क्या करते हैं, वनों खेत के किनार पर लंबे लंबे वृक्ष लगे होते हैं, साग के शीशम के सब वृक्ष लगे होते हैं, और वो वृक्ष कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं बहुत, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। वो वृक्ष क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आए होते हैं, तो दूर से देखने पर वो वृक्ष भी दीवार के जैसे दिखाई देते हैं। जब देखिए बीच चबूतरे हैं, 4 द्वार, इसी मिसाल इस प्रकार चबूतरे में जब हम चढ़ करके
ये जो दोनों चबूतरे हैं, इस पर चबूतरे पर बीच में आएंगे तो चारों दिशा में 4 मेहराबी द्वार और चारों कोनों में वृक्षों की दीवार इसी प्रकार से दिखाई देगी। जब देखिए बीच चबूतरे 4 द्वार इसी अनुसार। तो सुंदर जी इस प्रकार से खूंट 8 दो चबूतरे, दोनों चबूतरे के कोने कितने हो गए? 8 खूंट यानी कोने, 8 कोने हो गए। एक चबूतरे के 4 कोने तो दोनों चबूतरे के 8 कोने हो गए और 8 बने द्वार। दोनों चबूतरों में 4-4 मेहराबी द्वार बने, कुल मिला के 8 मेहराबी द्वार वो हो गए। 16 हुई दीवालें हुई सब। इस प्रकार से दीवालें कितनी हो गई? एक दिशा में 2-2 दीवाल है, 8 पेड़ की एक दीवाल हुई। तो इस प्रकार से एक दिशा में 2 दीवाल है तो एक चबूतरे पर 8 दीवाल हो गए, चारों दिशा में 2-2, चारों दिशा के मिलाकर के 8 दीवाल हो गए और दोनों चबूतरे के मिलाकर 16 दीवालें हुई सब। शोभा लेत पेड़ हार, इस प्रकार से वृक्षों की हार, या चबूतरे पर वृक्षों की हार की बात है। यदि चारों कोनों में सिर्फ 4 वृक्ष हैं तो उसको फिर वृक्षों की हार भी कैसे कहेंगे? समझ जी, इस विषय में मैं कल फिर नेक्स्ट चर्चा में फिर से रिपीट करूंगा। आज एरो मार्क्स एरो ठीक से दिखाई नहीं देने के कारण से हो सकता सुंदर साथ को ठीक से समझ में ना आया हो, तो अगली बार फिर से मैं ये लास्ट की जो 3 छुपाइयां हैं फिर से रिपीट करूंगा सुंदर साथ जी, और उसका वर्णन भी फिर से मैं रिपीट करूंगा। तो सुंदर साथ जी, समय मेरा पूरा हो चुका है, यहाँ पर हम चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। खूंट 8 दो चबूतरे, खूंट 8 दो चबूतरे, और 8 बने द्वार, और 8 बने द्वार। 16 दीवालें हुई सबे, 16 दीवालें हुई सबे। शोभा लेत पेड़ों हार, शोभा लेत पेड़ों हार, शोभा लेत पेड़ों हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।